तो मेरा नाम है अमन लाजपाल और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार हमारी ये सेकंड वीडियो होगी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ की, जिसमें कि सबसे पहली वीडियो में हमने सीखा था किस तरीके से अपने पाइथन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में हमने और भी 2 सॉफ्टवेयर एडिशनल डाउनलोड किए थे जैसे कि गिट बैश और VS कोड। तो हम सभी के बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे, जानेंगे क्या किसका यूज़ है और कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम आज जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा गिट बैश। तो गिट बैश को किस तरीके से यूज़ किया जाता है हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अगर आप गिट बैश के रिगार्डिंग फंडामेंटल्स जानना चाहते हैं, किस तरीके से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आपको किसी और ड्राइव में मूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और साथ में अगर आपको किसी अलग फोल्डर में, किसी ड्राइव में, किसी फाइल में मूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, किसी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ में लिस्ट कैसे कर सकते हैं सारे की सारे फाइल और फोल्डर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, और किस तरीके से अपनी करंट डायरेक्टरी को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्टार्ट करते हैं करंट डायरेक्टरी को प्रिंट करने से, जिसमें कि हम लोग का बहुत इजी कमांड है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट PWD कमांड जिसे हम कहते हैं। अगर ये कमांड लिख के आप एंटर करेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट डायरेक्टरी है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्टरी आ रही है ये हमारी करंट डायरेक्टरी है। और इसके बाद अगर हम इस डायरेक्टरी में अगर चाहते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो हमें पता चले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम टाइप करेंगे ls कमांड का, यानी कि लिस्ट कमांड है होती है ये, जिससे हमारे जितने भी बेसिकली फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जिसमें हम अभी प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जैसे देख सकते हैं ये सारे के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हमारे पास लिस्ट हो चुके हैं। लेकिन हमें ये वेरीफाई कैसे करेंगे कि यही सारे के सारे फोल्डर्स या फाइल्स हमारे पास सच्ची में भी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चले आते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI में, जो हमारा मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। जैसे मैंने वहाँ से फाइल का जो पाथ है बेसिकली ये हमें कॉपी कर लेना है, ताकि हम जो है इसकी हेल्प से ये जान सकें कि किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली इस फोल्डर में हमारा काम चल रहा है GUI में। तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ ऐसे पेस्ट किया है, इसे पेस्ट करना है, और हमें जो इसका C ड्राइव है इसको बेसिकली इस तरीके से लिख देना है C कॉलन, और ये इस तरीके से लिख देंगे तो आप जो है बेसिकली एंटर मारेंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ चुके हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आ चुके हैं जहाँ पे आप अपने कमांड लाइन में थे। तो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सारे फोल्डर्स हैं, क्या वही सारे फोल्डर्स यहाँ पे भी हमारे पास हैं? हाँ यार, ये तो एग्जैक्टली सेम है, एकदम मैच कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो है करेक्ट जगह पे हैं और हमारा जो थियोरी थी वो ट्रू है। ठीक है, यानी कि हम लोग जो ls कमांड जो होता है हमें बेसिकली वो सारी की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स दे देता है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, और हम इसी डायरेक्टरी में हैं अभी। ठीक है, अब हमें डायरेक्टरी तो हमें पता है कि हम इस डायरेक्टरी में हैं, लेकिन अगर हमें किसी और डायरेक्टरी में मूव करना हो सपोज, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CD कमांड का। तो CD कमांड जो है वो बेसिकली क्या है, CD अगर हम लोग लिखे CD चेंज डायरेक्टरी, अगर हम लोग CD लिख के हम लोग करें डाउनलोड्स, यानी कि जो हमारा डाउनलोड्स का नाम का जो फोल्डर है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देख रहे होंगे आप, ये डाउनलोड नाम का जो फोल्डर है, इस पर्टिकुलर फोल्डर में सपोज हमें जो है मूव करना है, तो किस तरीके से CD डाउनलोड्स हम लोग इस तरीके से लिख देंगे और हम लोग एंटर मार देंगे। तो हम लोग जो है डाउनलोड्स में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड्स आ रहा है लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं अभी। अगर हमें बैक जाना है अपनी जो पहले जिस डायरेक्टरी में थे हम उसी डायरेक्टरी में वापस जाना है, तो हम लोग लिखेंगे CD स्पेस डबल डॉट, यानी कि हम लोग जो है बैक साइड मूव कर रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं हम। जैसे कि अगर हम GUI में अगर करते हैं तो GUI में किस तरीके से हम लोग करते हैं, सपोज हमें बैक जाना होता है तो हम लोग इस एरो बटन को जो है प्रेस करते हैं ताकि हम लोग जो है पीछे जा सकें, और आगे जाने के लिए हम लोग इस फॉरवर्ड बटन को प्रेस करते हैं। तो अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो हम लोग उस पर्टिकुलर फोल्डर के डबल टैप करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। कमांड लाइन के थ्रू हमें क्यों करना है, हम GUI से क्यों नहीं कर सकते? या GUI से भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपको GUI का इंटरफेस जो है प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको जो है कमांड लाइन के थ्रू ही आपको चीज़ें करनी होती हैं। या फिर आज के जो बेसिकली प्रोग्रामर्स जो हैं वो कमांड लाइन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ जो है फास्ट लगती है एज़ कम्पेयर टू GUI में जाके एक एक चीज़ों को करना। ठीक है, तो अब हमने जो है 3 से 4 चीज़ें सीखी हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा था प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि PWD कमांड, जिससे कि हम लोग अपनी करंट डायरेक्टरी को प्रिंट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने सीखा LS यानी कि लिस्ट कमांड, जिससे कि हम लोग जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हमारी करंट डायरेक्टरी में हैं वो सारे के सारे हम जो है लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी वाला कमांड, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। CD के बाद हम स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद जो भी डायरेक्टरी में हमें जाना है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम देंगे। और उसके बाद हमने सीखा था कि किस तरीके से जो है वो आप CD स्पेस डॉट डॉट लिखने से किस तरीके से आप अपने पिछले फोल्डर में, मतलब पिछले डायरेक्टरी में जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये चारों कमांड सीख ली हैं, इसके बाद हम सीखते हैं क्लियर कमांड।
जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जितने भी आपके जितने अपने सपोज जो कमांड्स लिखी हुई हैं जो आपकी ये आपको सपोज सारी की सारी हटानी है, आपको स्टार्टिंग वापस स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे क्लियर लिख देंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या होगा, आपका जितनी भी स्क्रीन होगी वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारी कमांड काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज आपकी पूरी स्क्रीन भर गई तो आपको बहुत ज़्यादा हॉट सा लग जाता है, बेकार सा लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से आप क्लियर कमांड यूज़ कर सकते हैं, आप बार बार क्लियर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को, ठीक है। और इसके बाद हम लोग सीखते हैं, हमने 5 कमांड सीख ली हैं अभी। हमने अभी सीखा कि इस तरीके से हम अपनी किसी भी डायरेक्टरी में हम कैसे अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कि हम लोग अभी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं तो उसके आगे वाली डायरेक्टरी में किस तरीके से जा सकते हैं, ये हमने सीखा CD कमांड के थ्रू, चेंज डायरेक्टरी कमांड के थ्रू। तो अब किस तरीके से आप किसी और ड्राइव में जा सकते हैं, किसी और ड्राइव में जाने के लिए हम लोग सेम चीज़ करेंगे, CD कमांड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ड्राइव में है अभी, पर्टिकुलर ड्राइव कौन सी है हमारी, तो C ड्राइव में है हम लोग करेंटली। अगर हमें जाना है D ड्राइव में तो कैसे जाएंगे, CD लिखा हमने, स्पेस दिया और D जो हमारी ड्राइव का नाम है, कॉलन जो हमारा 2 फॉरवर्ड स्लैश हम दे देंगे। इस तरीके से जो है पर्टिकुलर ड्राइव को मूव कर दिया हमने, यानी कि हम पहले C ड्राइव में थे, अब हम जो है D ड्राइव में आ चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी ड्राइव्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारी कुछ फाइल्स D ड्राइव में होती हैं, कुछ C ड्राइव में होती हैं, कुछ अलग E ड्राइव में, कुछ अलग अलग नाम की ड्राइव जो होती हैं उनमें होती हैं। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं अलग अलग ड्राइव्स में, ठीक है। काफ़ी सिंपल था ये। और अगर सपोज़ आपको वापस से C ड्राइव में जाना है, यानी कि जहाँ पे आप पहले थे तो वहाँ पे आपको सपोज़ जाना है, तो आप क्या लिखेंगे, CD टिल्ट, इस तरीके से जो है आप जहाँ पे पहले थे वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि PWD हम लोग कमांड यूज़ कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे हम, तो C ड्राइव में आ चुके हैं हम वापस से। तो हमने क्या यूज़ किया, टिल्ट, जो हम लोग का ये था, ये टिल्ट सिंबल होता है, इसे हमने यूज़ किया। ये हमारा कहाँ होता है, टैब के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप बेसिकली आपको मिल जाएगा CD स्पेस टिल्ट और एंटर। तो यहाँ से हमारे पास जो है हम लोग ने अपनी जो करंट जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी थी हमारी, यानी कि C डायरेक्टरी, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद हम सीखेंगे अभी कि किस तरीके से जो है वो आप किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी फोल्डर को आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं mkdir कमांड का। उससे पहले हम देख लेते हैं हम पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर फाइल में क्या क्या, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स हैं अभी या फोल्डर्स हैं अभी। तो ये सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें कि हमें mkdir अगर हम लिख के, यानी कि मेक डायरेक्टरी, और हमने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद जो भी डायरेक्टरी का हमें नाम देना है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का हमें नाम लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सपोज डबल कोट्स लिखे मैंने, उसके बाद क्या लिखा है, पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया है इसे डबल कोट्स में। अब डबल कोट्स में क्यों लिखा है ये हम जानेंगे। तो इससे पहले हम इसे एंटर मार के हम इसे देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, अभी हम इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्या क्या हुआ है। तो हमने ls करके हमने अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन्हें प्रिंट करवा लिया। अब इससे हमें क्या पता चला है, यहाँ पे देखिए पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ जो है इस नाम की हमारी एक पर्टिकुलर जो फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अब हम सपोज जाके देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वो चीज़ बन रखी है या नहीं, GUI में भी, GUI में भी बन गई। यानी कि हमारा जो GUI है वही सारे काम हमारे जो है हम लोग जो GUI में करते हैं वो सारे काम हम जो है कमांड लाइन का यूज़ करके हम कर रहे हैं, गिट बैश के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हमने जो है पर्टिकुलर फोल्डर बना दिया जो कि एक एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है। अब हम इस डायरेक्टरी भी कहते हैं, फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी, ठीक है। हम इसको मैं दोनों वर्ड में से कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज जो है हमने डायरेक्टरी तो क्रिएट कर ली, लेकिन इस डायरेक्टरी में मूव कैसे करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में से मतलब इसके पहले बताया था मैंने आपको कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी डायरेक्टरी है उसको चेंज, अगर सपोज हमने उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है तो CD लिखेंगे स्पेस और उसके बाद जो भी नाम है डायरेक्टरी का। तो हम लोग सपोज पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं जो कि हमारी ये वाली डायरेक्टरी थी, पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है, पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़। इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हम लोग चले गए। इस तरीके से हम लोग जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें ls करके तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इस डायरेक्टरी में, ये एक एम्प्टी फोल्डर है, ठीक है। अब हमने वापस पीछे चले गए, हम लोग कहाँ पे आ गए, अभी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का रूम है, तो हम लोग जहाँ पे थे पहले स्टार्टिंग में वहीं पे आ चुके हैं हम। तो अब इसके बाद हम लोग क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि ये मैंने जो डबल कोट्स में लिखा है नाम, वो डबल कोट्स में ही क्यों लिखा है, मैंने उसे डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा। मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ का रीज़न क्या था। अगर मैं इसे ऐसे लिख के दिखाऊँ, अगर आपको कि मैं डबल कोट्स ना यूज़ करूँ, मैं इसको डायरेक्टली इसी तरीके से लिख दूँ तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। चलो हमने देखा इसे ऐसे करके, तो ये अब क्या हुआ हम देखते हैं इसे ls करके। ओके, तो हमने यहाँ पे जो है हमारे पास 3 ऐसे फोल्डर्स बन गए हैं जो कि अलग अलग नाम से, जैसे पाइथन ट्यूटोरियल एंड सीरीज़, ये तीनों अलग अलग नाम से जो है एक अलग अलग फोल्डर्स बन गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्यूटोरियल नाम का एक फ़ोल्डर बन गया है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा एक पाइथन नाम से ही बना हुआ होगा, पाइथन नाम से ये रहा पाइथन, और एक सीरीज़ नाम से बना होगा आपका जो कि यहाँ पे आपका ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग नाम से जो है वो फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं।
इसीलिए मैंने इसे डबल कोट्स में लिखा था ताकि ये एक ही फोल्डर क्रिएट हो इस नाम से, ठीक है। अगर आपको सपोज डबल कोट्स यूज़ नहीं करने तो आप जो है स्नेक केस लाइटिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्नेक केस यानी कि जो आप स्पेस दे रहे हैं उसके बदले आप जो है अंडरस्कोर्स का यूज़ कीजिए, कि मतलब किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पाइथन लिखा अंडरस्कोर ट्यूटोरियल और फिर जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे आपने अंडरस्कोर दिया, उसका सीरीज़ लिख दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब इसे हम लोग लिस्ट करके देख लेते हैं कि हमारा क्रिएट हुआ या नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो क्रिएट हो गया, हमने डबल कोट्स का भी इस्तेमाल नहीं किया और हमारा जो फोल्डर है वो भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको डबल कोट्स क्यों यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ से हम दोनों अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने फोल्डर्स को डिलीट करते हैं, क्योंकि हमने फालतू फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, तो इन सभी फोल्डर्स को हम डिलीट करेंगे करके। तो कैसे डिलीट करना है हम जो है वो RM लिखेंगे, RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। हमने डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज़ किया था, MKDIR, और स्पेस करके हमने जो भी डायरेक्टरी का नाम था वो लिखा था। लेकिन रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी स्पेस जो भी डायरेक्टरी हमें रिमूव करनी है उसका नाम। तो नाम हम लोग जो है वो डबल कोट्स में लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग नहीं, डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो है सबसे पहले क्या डिलीट कर देंगे, पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़। इस तरीके से हमने जो हमने 3 फोल्डर्स बनाए थे वो हमने एक साथ में डिलीट कर दिए, ठीक है। अब हमने देखा तो हमने पास जितने ही पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ नाम से जो फोल्डर्स थे वो सारे डिलीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। यानी कि हम लोग सक्सेसफुली जहाँ पे हम लोग जो चीज़ कर रहे थे वो हमारा पाथ जो है वो जारी है, ठीक है। तो अब हमने जो है क्या करना है कि जो हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था RMDIR उसे भी रिमूव कर देते हैं, जो कि हमारा जो था स्नेक केस हमने जिसमें यूज़ करी थी। स्नेक केस राइटिंग हमारी क्या होती है मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पे हम स्पेसिस यूज़ करते हैं वर्ड्स के बीच में, उस स्पेसिस के बदले अगर हम अंडरस्कोर यूज़ करें तो उसे हम कहेंगे स्नेक केस राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है RMDIR लिख के हमने जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम यानी कि डायरेक्टरी का नाम जो है वो हमने लिख के हमने जो है उसे रिमूव कर देना है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा और ये हमारा रिमूव हो गया। अब इसको लिस्ट करके देख लेते हैं, हाँ रिमूव हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है अपने पर्टिकुलरली कमांड लाइन के थ्रू हम अपनी फाइल्स को बेसिकली फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं और फोल्डर्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें लिस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब हम जो है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है मैसअप हो गया है, पूरा भर गया है स्क्रीन। क्लियर कमांड यूज़ करके आप क्लियर कर देंगे अपनी स्क्रीन को। अब उसके बाद हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फाइल्स को क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है जो कि हम बोलते हैं टच, ठीक है। टच कमांड हमने लिखा, स्पेस दिया। अब जो भी आपको फाइल का नाम जो देना है वो आप नाम लिख देंगे और उसके बाद जो है उसको फाइल जो आपकी क्रिएट हो जाएगी। सपोज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ tutorial.txt, ठीक है। मैंने ये लिखा और मैंने इसको एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे हम ls करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये सारी फाइल्स क्रिएट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ठीक है, ये रही tutorial.txt हमारी जो फाइल है क्रिएट हो गई है। GUI में जाके देखते हैं हम लोग कि क्या बना है या नहीं, ठीक है। तो GUI में हम जाके देखते हैं जब, तो यहाँ पे हमारी ट्यूटोरियल नाम की जो टेक्स्ट फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। दैट्स वंडरफुल। तो यहाँ पे हमने जो ट्यूटोरियल नाम की फाइल जो क्रिएट कर ली है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ है या नहीं है या नहीं है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो एक एम्प्टी फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने इस चीज़ को यहाँ से देख लिया। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी आप एक्सटेंशन देंगे फाइल को तो वो क्रिएट हो जाएगी। सपोज़ मैंने यहाँ पे tutorial.py अगर हमने किया तो यहाँ से हमारे पास एक पाइथन फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ls किया, अगर ls करने के बाद हमारे पास लिस्ट हो जाएगी वो फाइल, ठीक है। हमने क्या किया, tutorial.py जो है हमारे पास दिख रही है यहाँ पे। किस तरीके से जो है आप किसी भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं ये हमने सीख लिया। लेकिन आप फाइल्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मैं जो है एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले टच में यूज़ कर लेता हूँ। टच कमांड का यूज़ करके स्पेस देंगे हम। फाइल हमें सपोज़ क्रिएट करनी है example.txt, ठीक है। हमने example.txt क्रिएट कर ली। ls करके हम देख लेते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो example.txt जो है हमारी क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो हमें इसे रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए करेंगे हम rm यूज़ करेंगे, यानी कि रिमूव कमांड का यूज़ करेंगे और स्पेस देंगे और जो भी फाइल है हमारा उसका नाम दे देंगे, यानी कि example.txt, ठीक है। हमने इस तरीके से जो है उस पर्टिकुलर फाइल को रिमूव कर देना है। जैसा कि हमने देखा कि हम किस तरीके से किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, किसी फोल्डर को कैसे बना सकते हैं, किसी फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं,
तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, ठीक है। अब लेकिन हम सपोज़ जाते हैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ वाले फोल्डर के अंदर, तो हम सपोज़ मैंने यहाँ पर सपोज़ CD लिखा और मैं डबल कोट्स लिए, डबल कोट्स के अंदर जो है ना PYT लिख के मैंने टैब प्रेस कर दिया तो पूरा नाम आ गया उसका, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको पूरा नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वही एक ही फोल्डर है तो आप उसका इनिशियल्स टाइप करेंगे डबल कोट्स के अंदर और उसके टैब प्रेस कर देंगे तो आपका जो फोल्डर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डबल कोट्स के अंदर इसलिए कहा मैंने क्योंकि अगर आपके फोल्डर में सपोज स्पेसेस हैं तो आपको डबल कोट्स लिखना होगा, ठीक है। आपने इस तरीके से किया, आपका जो है पर्टिकुलर फोल्डर में हम लोग जा चुके हैं, चेंज डायरेक्टरी हो चुकी है हमारी। और इसके बाद अगर सपोज़ हमें जो है इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमने कुछ क्रिएट कर दिया, टच सपोज एग्जाम्पल .py, ठीक है। हमने इस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट कर दिया, उसे चेक कर लिया कि हमारे पास है या नहीं वो फाइल इसके अंदर, तो example.py इसके अंदर प्रेजेंट है जो हमने रिसेंटली क्रिएट करी है। और इसके बाद हम सपोज़ अगर इससे बाहर निकलते हैं ज़रा फोल्डर से, और इस फोल्डर से बाहर निकलने के बाद सपोज़ अगर हम देखें तो हमारे पास हम लोग कहाँ पे आ गए वापस, हम लोग जो है यहाँ पे पहले थे वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, सपोज़ इस पर्टिकुलर फोल्डर को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पहले किया था। पाइथन हमने लिखा, RMDIR लिखा, स्पेस करके हमने क्या किया, जो फोल्डर हमें रिमूव करना है उसका नाम लिख दिया और एंटर मार दिया। यहाँ पे हमें दिखा रहा है डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी कि हम लोग सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं इसके थ्रू, यानी कि जो डायरेक्टरी के अंदर कोई फाइल्स ना हो, उस पर्टिकुलर हम लोग डायरेक्टरी को या फाइल या फोल्डर ना हो तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं RMDIR यूज़ करके। लेकिन अगर हम वैसे ही डिलीट करना चाहते हैं, अगर उसके अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे RM स्पेस -RF, यानी कि रिकर्सिव फोर्स, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी फाइल या जो भी फोल्डर, बेसिकली जो फोल्डर हमारा, उसको हम नाम लिख देंगे, ठीक है। पाइथन हमने टैब कर दिया, अपने आप आ गया नाम। अब RM स्पेस -RF स्पेस फिर अगेन जो आपका फोल्डर का नाम है वो लिख दिया आपने और एंटर कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो फोल्डर के जो था उसके अंदर जितनी फाइल्स थी वो सारी की सारी चीज़ डिलीट हो चुकी हैं। अगर हम LS करके देखें तो क्या हमारे पास वो फोल्डर अवेलेबल है, नहीं, हमारे पास वो फोल्डर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले इस तरीके से हम जो है वो किसी भी फोल्डर को हम डिलीट कर सकते हैं रिकर्सिव फोर्स का यूज़ करके, तो अगर उसके अंदर कोई फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए। तो अगर हमें कोई फाइल को मूव करना है किसी और फोल्डर में तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मूव कमांड का। मूव कमांड किस तरीके से यूज़ की जाती है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे फिर से वही फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम जो है उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने क्या किया, MKDIR, हमने जो फोल्डर बनाना है हमारा नाम है उसका पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है। हमने जो है इसको बना लिया इस तरीके से। हम इसको देख लेते हैं आया कि नहीं, आ गया। उसके बाद हमें गए पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़, ठीक है। हमने इसको डबल कोट्स में लिख लेना है पाइथन, ठीक है। इस तरीके से आ गया हमारे पास। अब जो हम इसमें आ चुके हैं, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो एक फ़ाइल बना देंगे या हम पहले फोल्डर बना लेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर फोल्डर बनाने के लिए हम करेंगे MKDIR, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाइथन, नहीं ट्यूटोरियल लिख लेते हैं, ट्यूटोरियल 1, ठीक है। ट्यूटोरियल 1 हमने लिख लिया इसके अंदर। उसके अंदर इसको प्रेस कर दिया एंटर और यहाँ पे हमारे पास जो एक फोल्डर बन चुका है, ठीक है। अब हमें सपोज़ यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, फाइल का नाम है एग्जाम्पल। बार बार एग्जाम्पल क्यों लिख रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल टच example.txt, ठीक है। हमने ये फाइल क्रिएट कर ली पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ नाम के फोल्डर में। अब इस फाइल को हमें मूव करना है ट्यूटोरियल 1 नाम के फोल्डर में, तो किस तरीके से करेंगे हम उसे, तो उसके लिए हम लिखेंगे MV एग्जाम्पल, जो भी फाइल को हमें मूव करना है उसका नाम, ठीक है। और उसके बाद स्पेस, फिर हमारा जो जिस फोल्डर में रिमूव करना है हमें उसे, तो उसका नाम लिख देंगे हम लोग ट्यूटोरियल स्पेस 1। तो इससे जो होगा हमारा, हम जो इस पर्टिकुलर फोल्डर में जो हमारी फाइल है वो जो हमारी जा चुकी होगी, ठीक है। हमने इसमें एरर क्यों आया, क्योंकि ट्यूटोरियल और 1 अलग अलग नाम की कोई फोल्डर नहीं है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। डबल कोट्स में लिख देंगे हम इसे, डबल कोट्स में लिख दिया हमने इसे, और उसके बाद में हम इसे एंटर मारेंगे। अब हम देखते हैं LS करके हमारे पास जो फाइल थी वो तो गायब हो गई, वो कहाँ गई, तो हमारी हम लोग जब ट्यूटोरियल 1 में देखते हैं जाके तो क्या उसमें आई है क्या, तो यस हमारे पास ये इसमें ही है, देखा आपने। तो हमारे ट्यूटोरियल 1 नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर हमारी जो फाइल है वो मूव हो चुकी है। अगर सपोज हमें इस फाइल को बाहर निकालना है वापस, तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, उसके LS करके हम लोग देख लेते हैं हम इस फाइल को बाहर निकालना चाहते हैं। बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, MV जो भी फाइल को मूव करना है example.txt, ठीक है। उसके बाद स्पेस जहाँ मूव करना है हमें, कहाँ मूव करना है, डॉट हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि इससे पहले वाले फोल्डर में भी मूव करना है हमें, ठीक है। उसके बाद में जो है
क्या करेंगे यहाँ पे डॉट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे जो है एंटर कर लेंगे आप। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है एलएस करके देखेंगे तो हमारे पास इस पर्टिकुलर फोल्डर में अभी है ही नहीं, यानी कि फाइल कहाँ गायब हो गई। तो वापस पीछे जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमने एलएस करना है, देखिए वापस आ गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ। डॉट का मतलब होता है, डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये होता है कि हम लोग पर्टिकुलर जिस फोल्डर में है उस फोल्डर की बात कर रहे हैं हम। और डबल डॉट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, CD स्पेस डबल डॉट मैंने आपको सिखाया था, जिसमें कि हम अपने पिछले फोल्डर में चले जाते थे। जैसे हमने देखा CD डबल डॉट, इससे हम लोग क्या होता है पिछले वाले फोल्डर में चले जाते हैं अपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइल है वो हमारी करंट डायरेक्टरी है उससे पिछले फोल्डर में जो है हमारी इस फाइल को मूव कर दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद सपोज अगर हमें सपोज हमने क्या किया, हमने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया इसी के अंदर, जो कि हम लोग करते हैं mkdir यूज़ करके ट्यूटोरियल 2 नाम का एक सपोज ट्यूटोरियल 2 नाम का हमने सपोज एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर जो है हमने सपोज सबसे पहले हमने क्या किया, एलएस कर दिया। एलएस करके हमने देख लिया कि ट्यूटोरियल 2 नाम का फोल्डर बन चुका है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है example.txt जो हमारी है इसको हमने ट्यूटोरियल 1 में डाल दिया। कैसे डालेंगे, mv example.txt ट्यूटोरियल 1, ठीक है। डबल कोड की जरूरी नहीं है, आप सिंगल कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब पहले बताया नहीं मैंने आपको, लेकिन डबल कोड सिंगल कोड कोई दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। ट्यूटोरियल उसके बाद में 1, ठीक है। यहाँ पे हमने जो इसे डाल दिया। अब एलएस कर दिया, यहाँ से गायब हो चुकी है फाइल आपकी, जा चुकी है कहाँ पे, ट्यूटोरियल 1 में, ठीक है। ट्यूटोरियल 1 में जा चुकी है। तो हम ट्यूटोरियल 1 में गए तो हमने देखा एलएस करके कि हमारी जो ट्यूटोरियल 1 में आ चुकी है। अब ट्यूटोरियल 1 से हमें ट्यूटोरियल 2 में डायरेक्ट डालना है, तो कैसे डालेंगे। पहले तो हमने क्या किया कि पहले हम ट्यूटोरियल 1 से निकाल के पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ में डाल दी फाइल को, लेकिन अब हमें उसके पिछले फोल्डर में नहीं डालना है, मतलब पिछली डायरेक्टरी में नहीं डालना है। हमें कहाँ डालना है, हमें डालना है उस डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी है दूसरी, उसके अंदर डालना है, यानी कि ट्यूटोरियल 2 में डालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, mv जो फाइल को मूव करना है यानी कि example.txt, और उसके अंदर में स्पेस दिया हमने। कहाँ मूव करना है हमें, पहले तो हम लोग करंट डायरेक्टरी में हैं, वहाँ से हम लोग उसको बताएंगे कि करंट डायरेक्टरी से हमें कहाँ जाना है। करंट डायरेक्टरी से हमें जाना है डबल डॉट, यानी कि एक फोल्डर बैक, ठीक है। और एक फोल्डर बैक जाने के बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें ढूंढना है किस चीज़ के लिए, ट्यूटोरियल 2 के लिए हमें ढूंढना है ट्यूटोरियल 2, ठीक है। ट्यूटोरियल 2 डाल आपको अपने वो दिया आपने फॉरवर्ड स्लैश के अंदर डबल कोट्स, उसमें लिख दिया आपने ट्यूटोरियल 2, इस तरीके से लिख के आपने क्या किया, एंटर। यहाँ से आप जो है पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ट्यूटोरियल 1 में नहीं है वो फाइल, तो कहाँ गई, हम देखते हैं cd करके डॉट डॉट, हमने देखा ls करके, तो हमारे ट्यूटोरियल 2 में जाते हैं हम एक बार। ट्यूटोरियल 2 में जाके देखते हैं, देखिए अब cd डबल कोट्स ट्यूटोरियल 2, ठीक है। यहाँ गए हम लोग तो ls करके देखा, अरे वाह ये तो हमारी example.txt इसमें आ चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये चीज़ का यूज़ करना है। पहले डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखा था कि हम किस पर्टिकुलर जगह से बता रहे हैं पाथ कि कहाँ जाना है उसे। तो करंट फोल्डर यानी कि डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये होता है कि आप करंट फोल्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट फोल्डर से डबल डॉट यानी कि पीछे जाना है, पीछे जाना है हमें एक स्टेप, ठीक है। एक फोल्डर पीछे जाना है, उसके बाद एक फोल्डर पीछे जाने के बाद हमें कहाँ पर डालनी है, ट्यूटोरियल 2 में डालना है। ट्यूटोरियल 2 का फोल्डर का नाम लिख दिया, इस तरीके से हमने कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका। हमने VS कोड डाउनलोड किया था, VS कोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अब क्या है हम लोग को एग्जैक्टली। तो हम लोग को VS कोड में हम लोग ओपन कैसे करना है। सपोज आप कोई पर्टिकुलर फोल्डर में चले जाते हैं, सपोज मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, पाइथन ट्यूटोरियल वाला जो हमारा फोल्डर था जो हमने बनाया था, ठीक है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मैं जो है मूव कर जाता हूँ CD करके, यानी कि चेंज डायरेक्टरी पाइथन ट्यूटोरियल और सीरीज़, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा और मैं इस पर्टिकुलर एंटर मार लेता हूँ, क्योंकि अब देखिए इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स नहीं दिए हैं। डबल कोट्स देने के लिए हम लोग डबल कोट्स देंगे पहले से, क्योंकि हमारा एक ही फोल्डर के एक ही नाम जैसे ट्रीट हो। उसके हमने एंटर किया तो हम लोग जो है उस पर्टिकुलर फोल्डर में या उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में मूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लिख देते हैं कोड, ठीक है, और हमने स्पेस करके डॉट लिखना है और फिर एंटर मारना है। तो इससे हमारा क्या होगा, जो VS कोड होगा, जो विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड किया था, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे बेसिकली ट्रस्ट दी ऑथर्स और येस आई ट्रस्ट दी ऑथर, इस तरीके से हम करके इसको बेसिकली ट्रस्ट कर देंगे और उसके बाद में इस तरीके से हमारे पास जो ये ओपन हो जाएगा। इसको हम फिलहाल के लिए डिसमिस कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ भी अभी इसमें है नहीं, इस पर्टिकुलर फोल्डर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। तो पहले हम अब जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग गिट बैश यूज़ कर रहे थे अलग से,
तो यहाँ पे हम जो है ना इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली VS कोड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड आता है। पहले के जो वर्जन थे VS कोड के उसमें नहीं था, लेकिन अभी के वर्जन में जो है वो ईजिली जो है ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल और जो टिल्ट का जो आपका टैब जो होता है, टैब बेसिकली जो टैब आपको बटन की जो होती है आपकी टैब की आपके कीबोर्ड में, उसके ऊपर एक टिल्ट का साइन होगा, ठीक है। उसको आप जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना, ये टिल्ट जो था आपका, ये जो साइन था जो आप देख सकते हैं, ये जो साइन था ना, इसे टिल्ट बोलते हैं। तो ये आपको बेसिकली मिल जाएगा आपकी कीबोर्ड में, वो आप सर्च कर लीजिए और वहाँ पे जब जाएंगे आप तो कंट्रोल प्लस टिल्ट आपको साथ में प्रेस करना है। तो इससे आपका जो ये पर्टिकुलर आउटपुट जो टर्मिनल जो है आपका ओपन हो जाएगा इसी के अंदर। यहाँ पे जब हम लोग बैश यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, उसके बदले हमारा डायरेक्टली बैश इसमें ओपन हो गया है। तो हमें बार बार स्विच करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे सॉफ्टवेयर में, हम लोग एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है गिट बैश हमारा डिफ़ॉल्ट मैंने सेट कर रखा है। इसको डिफ़ॉल्ट कैसे सेट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए आपको सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पे क्लिक करने के यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो सिलेक्टेड होगा, यानी कि विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट कमांड CMD होता है वो आपका सिलेक्टेड होगा। तो उससे आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप जो है गिट बैश को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप जब ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड तो आपका हमेशा बैश ही रहेगा ओपन में, ठीक है, गिट बैश रहेगा, ठीक है। अभी हमारा गिट बैश है, इसके अंदर जो भी हमने कमांड्स हमने सीखे हैं गिट बैश में वही सारे कमांड इसमें भी चलेंगे। तो जैसे हम देखते हैं LS में कुछ भी नहीं है, इसमें अगर सब कोई फोल्डर या कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। MKDIR लिखा हमने लिखा ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जो है वो स्पेस नहीं देना है, हमें अगर स्पेस नहीं देना है तो हमें क्या करना है, स्नेक केस राइटिंग का यूज़ करना है, यानी कि हमें अंडरस्कोर यूज़ करना है, यहाँ पे स्पेस देना है हमें। तो ट्यूटोरियल 1 इस तरीके से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे हमने LS किया तो हमारे पास जो ट्यूटोरियल 1 नाम का जो फोल्डर था वो हमें शो हो रहा है, यानी कि हम लोग जो है गिट बैश के जितने भी कमांड्स हैं यहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, यानी कि हम सही जगह पे हैं, हम जो है गिट बैश को यूज़ कर पा रहे हैं VS कोड के अंदर ही, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे हमसे पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हमने जो है फोल्डर बेसिकली हमने फाइल क्रिएट करने का सीखा था कि फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग जो है टच लिखेंगे। टच लिखने के बाद जो है हम पर्टिकुलर फाइल का नाम ले लेंगे। तो टच करके हम लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है, first.py। हमने इसको इस तरीके से किया और हम जो है इस पर्टिकुलर फाइल को कोड करने के लिए करेंगे कोड first.py। इस तरीके से जो है हम पर्टिकुलर फाइल को कोड कर पाएंगे। जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरा जो first.py, जैसे मैंने कोड first.py लिखा तो मैं उस पर्टिकुलर फाइल में जो है वो एंटर कर चुका हूँ। अब मैं जो है इस पर्टिकुलर फाइल को कोड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हमने जो है इसको वापस हमें टर्मिनल पे आना है सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल पहले हम उसको सेव कर लेंगे कंट्रोल S से। अब जैसे देखा आपने यहाँ पहले डॉट आ रहा था, आपने देखा यहाँ पे डॉट आ रहा है, ये डॉट का मतलब है कि आपकी जो फाइल है वो सेव नहीं है। तो हम उसको सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल S से जो है हम लोग सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब हम जो है इसे क्या करेंगे कि हमारी जो फाइल सेव हो चुकी है, अब इसे रन करेंगे, कंट्रोल प्लस टिल्ट दबाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि हमारा टर्मिनल पे आगे जाएंगे, हम टर्मिनल पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे रन करने के लिए फाइल को हम लोग टाइप करेंगे पाइथन और जो भी फाइल है हमारा उसका नाम और first.py। ये याद रखिएगा, जो भी आप फाइल को रन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर के उस पर जो फाइल को हम रन कर रहे हैं वो फाइल जिस भी डायरेक्टरी में है उसी डायरेक्टरी में जाके आप ये पर्टिकुलर कमांड लिखिए पाइथन first.py, तभी जाके आपका जो फाइल है वो रन होगी, ठीक है। पाइथन first.py अगर विंडोज़ में यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन first.py लिखेंगे। अगर आप लिनक्स या मैक यूज़र हैं तो आप यूज़ करेंगे पाइथन 3, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। अगर आप लिनक्स या मैक यूज़ कर रहे हैं तो पाइथन 3 first.py इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो लिखूँगा first.py। इससे हमें क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ये कमांड के रिगार्डिंग आप ज़्यादा मत सोचिए कि मैं आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो से हम जानेंगे किस तरीके से इसका क्या मतलब है। तो अभी बेसिकली आपको ये समझना है कि किस तरीके से आपको अपना कमांड बेसिकली आपको विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है किसी भी डायरेक्टरी में। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी डायरेक्टरी में आपको विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है, ठीक है। उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाने के बाद आपको क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, इस तरीके से जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल तरीका था जिसके थ्रू जो है आपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, उसके अंदर हमने जो है फाइल्स को क्रिएट किया, फोल्डर्स को क्रिएट किया, उन्हें रन किया। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।